पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे, कैथोलिक कलीसिया में पुरोहित विवाह क्यों नहीं करते। अनेकों लोग ये सवाल करते रहता है। बाइबल के अंदर तिमोथी का पत्र, तीतुस का पत्र आदि में हम लोग देख सकते हैं, पुरोहित विवाह करने के विषय में लिखा हुआ है। वो एक पत्नी से विवाह करे, ये लिखा है। वहां पर वो स्तर दिया हुआ है, बिशप का स्तर में भी, प्रीस्ट के स्तर में भी वो विवाह करे, एक पत्नी वाला व्यक्ति होना चाहिए, बस यही शर्त था। लेकिन आज कैथोलिक पुरोहित लोग क्यों नहीं विवाह करते। पेत्रोस विवाहित था, अन्य शिष्य लोग विवाहित थे, लेकिन आज पुरोहित लोग क्यों नहीं शादी करते हैं, सवाल करते हैं। कई घटनाएं यहां वहां होते हैं। पुरोहिताई को छोड़ करके जा रहा है, विवाह कर रहा है, किसी को भगा करके लेके जा रहे हैं। कोई पुरोहिताई में रहते हुए इस प्रकार का पाप में बंधे हुए रह रहे हैं। ये सब देख करके अनेकों लोग यही सवाल बार बार करते हैं, इनको शादी करने के लिए क्यों नहीं छोड़ते। और कलीसिया के अंदर ही पुरोहित लोग इसका क्वेश्चन मार्क भी करते हैं, कई बार सुनने के लिए आते हैं। ये कई काउंसिलों में भी डिस्कशन भी हुआ है पुरोहित विवाह करने के विषय में। कई लोग रेकमेंड करते हैं, कई बिशप रेकमेंड कर रहा है। लेकिन कैथोलिक कलीसिया, विशेषकर रोमन लैटिन कलीसिया, इसको स्वीकार नहीं करते। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कलीसिया के विषय में जब क्लास लिया था, रोमन कलीसिया को पूर्वी एवं पश्चिम सभ्यता के द्वारा दो विभागों में हम लोगों ने विभाजित किया था। और मैंने कहा था 24 कलीसियाओं का एक संयुक्त रूप है ये रोमन कलीसिया। उनमें से जो पश्चिमी सभ्यता में, पश्चिमी कल्चर में जो कलीसिया है, जिसे हम लैटिन कलीसिया कहते हैं, और बाकी जो पूर्वी कलीसिया है उसमें 23 समुदाय हैं। 23 समुदाय, उनमें अर्थात ईस्टर्न चर्च के अंदर कई ऐसा चर्चेस है जो विवाह कर सकते हैं। विवाहित तो पुरोहितों वाला कैथोलिक कलीसिया है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कैथोलिक कलीसिया का पुरोहित शादी नहीं करता, ये गलत बोल रहा है। कैथोलिक कलीसिया का कुछ प्रीस्ट लोग विवाह करने का अनुमति वाला भी है, सब लोग नहीं। जो ईस्टर्न कलीसिया का सब कलीसिया है, 23 का 23 कलीसिया में शादी नहीं होता है। लेकिन कुछ कलीसियाओं में ये अनुमति है। केवल शर्त, केवल यही रिक्वायरमेंट है, उनको जो डीकन पद मिलने के पूर्व में उन्हें विवाह करना जरूरी है। एक बार ये जो प्रीस्ट ऑर्डिनेशन का जो फर्स्ट स्तर, जो डीकन पद मिल गया, इसके बाद वो विवाह नहीं कर सकता। करने के लिए उन्हें वो पुरोहिताई छोड़ करके, वो भी रोम से, संत पापा से परमिशन लेकर के, जब तक अनुमति से बाहर नहीं निकलेगा, एक प्रीस्ट विवाह कर नहीं सकता है। वहां से अपने पुरोहिताई का जो मिला है, ऑर्डिनेशन मिला है, वो संत पापा से अनुमति लेकर के ही इसके बाद हो सकता है विवाह करना। तो विवाह करने के लिए उस कलीसिया में भी डीकन बनने के पूर्व में, अर्थात विवाहित पुरुषों को उन कलीसियाओं में प्रीस्ट बनाता है, बिशप नहीं बनता। डीकन और प्रीस्ट पद तक रह सकता है। जिन्हें बिशप बनना है वो अविवाहित ही है।
तो हम लैटिन कलीसिया का लेते हैं, क्योंकि हमारे देश में लैटिन कलीसिया है। हम लोग पूर्णतः लैटिन कलीसिया के विषय में इसलिए सोचना अच्छा है। हमें मालूम होना चाहिए आदिम कलीसिया में सब लोग विवाह करते थे, संत पापा विवाह करते थे, प्रीस्ट विवाह करते थे। कब इसको ना किया है हमें मालूम ये भी होना चाहिए। बाइबल के अनुसार भी देखें, 12 चेलों में पूरे 12 चेले विवाहित नहीं था, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए 12 चेले छोड़ो, संत पौलुस ने जो जितना ज्यादा पत्र लिखा हुआ है वो संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 7 वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ करके देखना। वहां पर संत पौलुस साफ साफ बोलते हैं, मैं चाहता हूं आप लोग भी मेरे जैसे हो। अर्थात वो विवाहित नहीं था। जिस प्रकार वो एक अविवाहित जीवन जी रहा है, संत पौलुस आग्रह कर रहे थे तुम लोग भी ऐसा ही हो। लेकिन हर एक व्यक्ति को अपना अपने एक बुलाहट है, उसके अनुसार हो। 1 Corinthians chapter 7 verse 7, पहला कुरिन्थी अध्याय 7 वाक्य 7 में लिखा है, मैं तो ये चाहता हूं कि सब मनुष्य मुझ जैसे हो, किंतु ईश्वर की ओर से हर एक को अपना अपना वरदान मिला है, एक को यह दूसरे को वह। अर्थात शादी करने के लिए और शादी ना करने का वरदान है। और आगे भी संत पौलुस बोलते हैं, मैं चाहता हूं इस विवाह जीवन का झंझट को ना मोलना अच्छा है। अभी कैथोलिक कलीसिया जो लैटिन कलीसिया सन 300 तक विवाहित लोगों को भी पुरोहित बनाते थे। सन 300 में एल्वीरा काउंसिल जो हुआ, उस काउंसिल में निर्णय किया लैटिन कलीसिया के जो हमारे कैथोलिक कलीसिया का जो प्रीस्ट बनेगा वो अविवाहित रहे। उसका पीछे का क्या कारण है? सबसे बड़ी कारण है ईसा मसीह विवाह नहीं किया था। क्यों नहीं विवाह किया? विवाह करने में जो प्रेम है, ईश्वरीय जो प्रेम है, उसमें उसको बांटना पड़ेगा अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए। और ईश्वर को वो जो पूर्ण प्रेम हम नहीं दे पाता है। ईसा मसीह अपने पिता के साथ पूर्ण रूप से उस प्रेम संबंध में रहने के लिए वे विवाह नहीं किया। कैथोलिक कलीसिया मसीह के उस प्रेम में जुड़ करके पूर्ण रूप से 100% मसीह का सेवा, ईश्वरीय सेवा में और लोगों की सेवा में अपना जीवन अर्पित करने वालों को पुरोहित बनाना चाहा। इसलिए एल्वेरा जो काउंसिल है सन 300 में निर्णय किया, अब से विवाहित लोगों को पुरोहित नहीं बनाएंगे, तो प्रेम में पूर्ण रूप से रहने के लिए। ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 12 में, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 12 में कहा, कुछ लोग स्वर्ग राज्य के लिए अपने को नपुंसक बनाता है। स्वर्ग राज्य के प्राप्ति के लिए अपने को नपुंसक बनाकर रहना, अर्थात विवाह जीवन में नहीं जाना। ये स्त्रियों के प्रति कोई घृणा या उनके प्रति उनको कुछ तुच्छ मानना या नीचे मानना या उनके साथ जाने से कुछ और गलती हो रहा है, इसके कारण भी नहीं। केवल यही लक्ष्य है, पूर्ण रूप से अपने को मसीह के लिए और कलीसिया के लिए, कलीसिया की सेवा के लिए अर्पित करना है। एक और छोटा सा उदाहरण बाइबल से हम लोग उठाते हैं। यदि हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 40 से लेकर के 42 तक पढ़ेंगे,
44 से लेकर के 46 तक, 44 से 46 तक। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 44 टू 46। वहां पर दो बातों को ईसा मसीह ने कहा। स्वर्ग राज्य की तुलना ऐसे एक खेत के साथ किया है, जिस खेत में एक व्यक्ति ने एक अमूल्य मोती पाया है। उस अमूल्य खजाना पाने पर उसने उसको छिपाया, किसी को नहीं बताया। इसके बाद इसने क्या किया, अपने पास जितना भी धन संपत्ति जो कुछ था वो सब बेच डाल करके उस पैसे से इस खेत को मोल लिया है। जो मांगा है वो देने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उसने उस खेत में एक अनमोल खजाना पाया। और 45 और 46वां वाक्य में भी प्रभु ने कहा, ये ऐसा एक जो व्यवसाय के विषय में है, जो व्यापार करने वाला व्यक्ति, उसने देखा एक अमूल्य मोती को। उस मोती को खरीदने के लिए उसने अपने पास जितना भी धन संपत्ति था सब बेच डाला, लेकिन मुझे उस अमूल्य बहुमूल्य मोती चाहिए। अपने पास जो कुछ धन था सब कुछ उसके लिए खर्च करना। स्वर्ग राज्य के लिए, प्रभु के लिए वही खजाना है, वही बहुमूल्य मोती है। उसके लिए अपने इस संसार के सब वस्तुओं को त्यागना, प्रभु मुझे चाहिए, पहला स्थान ये देना, यही पुरोहिताई में ये ब्रह्मचर्य का मांग है। एक और उदाहरण हम लोग संत पौलुस ने जो लिखा हुआ उसको देखते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र, उसके अध्याय 7 वाक्य 32 और 33 में है। 1 Corinthians chapter 7:32। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को कोई चिंता ना हो। जो अविवाहित है वह प्रभु की बातों की चिंता करता है। वह प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। एक अविवाहित व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रभु को खुश करने के लिए, कलीसिया की सेवा के लिए वो समर्पित कर सकते हैं। मुझे ऐसे अनेकों पुरोहितों के विषय में मालूम है, अपने पास बिल्कुल एक पैसा भी नहीं रखने वाला। एक प्रीस्ट से ही मैंने सुना है, वो सफर करने के लिए भी अपने जो अधिकारी है उनसे पैसा लेकर के करता है। उनके पास एक मोबाइल है, साधारण मोबाइल, उसमें जो रिचार्ज करने के लिए, जो बात करने के लिए कॉल है, वो बोलेगा हाँ मेरा रिचार्ज कर देना। वो जो 50 रुपया है उसका बिल भी ला करके दे देगा। अपने पास कोई पैसा ना रखना, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, इस प्रकार पूर्ण रूप से कलीसिया के लिए, प्रभु के लिए अर्पित अनेकों प्रीस्ट मिलेगा। जो प्रीस्ट स्कूल में, कॉलेज में काम कर रहा है और दिन रात अपने कलीसिया के लिए, एक पारिश के लिए वो सेवा कर रहा है, अपने लिए कुछ धन कमाने के लिए नहीं। उनका एक लक्ष्य है, मैं किस प्रकार मेरे इस पारिश की जनता की सेवा कर सकूं। उनको जो छोटा मोटा जो खाने पीने के लिए जो मिलता है, मुझे ऐसे भी लोग मालूम है, ऐसे भी पुरोहित में देखा हूं, वो अपने को थोड़ा भूखा रख करके दूसरों को खिलाने वाला, दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा सोचने वाला। अन्य लोगों को घर नहीं है, उनको घर बनाने देने के लिए, किसी के घर में भोजन नहीं है, नौकरी नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों का मदद के लिए जो आगे निकल करके आने वाले, केवल कलीसिया का, प्रभु का विचार रखने वाला। यदि वही जगह एक शादीशुदा व्यक्ति है, वो क्या देखेगा, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे लिए कैसे घर बने, हर चीज में वो अपने लिए पैसा ढूंढना देखेंगे। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का पुरोहित में
हमें ऐसे पुरोहित मिलेगा, मैं नहीं बोल रहे 100%, कुछ लोगों में गलतियां हो सकता है, लेकिन अधिकतर पुरोहित लोग एक ही लक्ष्य, मेरा कलीसिया, मेरे लोग, मेरे प्रभु की सेवा, इसके लिए वे दिन रात सेवा में जुड़े हुए हैं। केवल जो अविवाहित तो पुरोहित है, यही वे ही इस प्रकार का कार्य कर सकता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1589 में लिखा हुआ, 79 में लिखा हुआ है, 79 में लिखा हुआ है 1579, जो परमानेंट डीकन जो बनता है वो विवाह कर सकता है। और साथ साथ कैटेकिज्म 1580 में लिखा हुआ है, जो पूर्वी कलीसिया में विवाह किए हुए लोगों को भी डीकन और पुरोहित बनाते हैं। 1599 में कैटेकिज्म 1599 लैटिन कलीसिया में डीकन बनना हो, केवल परमानेंट डीकन के लिए विवाह कर सकता है। अन्य लोग चाहे पुरोहित हो, बिशप हो या डीकन हो, वे विवाह नहीं कर सकता। ये नियम है, उसके लिए कैनन लॉ भी बनाया है। कई लोग पूछते हैं तिमोथी के ग्रंथ पत्र, तिमोथी का पत्र अध्याय 3 वाक्य 2, अध्याय 3 वाक्य 12, तीतुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 6, सब में कौन अध्यक्ष, कौन बिशप, कौन प्रीस्ट बन सकता है, उसके विषय में लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ शब्द है, वो एक पत्नी से, एक स्त्री से विवाह कर सकता है। क्यों अभी शादी नहीं करते हैं? तो जो सन 300 में एल्वीरा काउंसिल में जो नियम बनाया था, आगे चल करके 1123 में जो लैटरन काउंसिल हुआ, उसमें भी अविवाहितों का प्रीस्टहुड देने के लिए, पुरोहिताई के लिए रेकमेंड किया, उसको स्टाम्प लगाया। और साथ ही साथ 1965 में सेकंड वेटिकन काउंसिल हुआ, उसमें भी यही चर्चा हुआ, लेकिन निर्णय हुआ अविवाहित ही हमारे कलीसिया में पुरोहित बने। 1983 में लैटिन कलीसिया के, रोमन कलीसिया के लिए कानून लॉ बनाया, उसके अंदर यह नियम बना दिया है, जो व्यक्ति पुरोहित बनना है उनके लिए क्या होना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1598 एवं 99 में 1598 एवं 99 में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति जो बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति होना जरूरी है और पुरोहिताई के लिए अपनी बुलाहट एवं योग्यता को प्रमाणित करना जरूरी है, पढ़ाई के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। इसलिए 12-13 साल लगता है, उसके अंदर उनको प्रमाणित करना है, वो इसके लिए बुलाहट उसे प्राप्त है। और साथ ही साथ स्वर्ग राज्य एवं मानव सेवा के लिए, कलीसिया की सेवा के लिए अपने मन से ब्रह्मचर्य जीवन को चुने हुए पुरुष होना जरूरी है। तो पुरोहित बनने के लिए बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति होना है और बुलाहट को प्रमाणित करना जरूरी है, एवं वह ब्रह्मचर्य जीवन, अपने मन से ब्रह्मचर्य जीवन को चुनने के लिए तैयार है, ये स्वीकार करना जरूरी है। कलीसिया के सामने इसको स्वीकार करते हैं। बिशप के साथ जुड़ करके उनके अधीन ओबीडियंट रहने का और ब्रह्मचर्य का जीवन जीने का निर्णय करना जरूरी है। 2 शब्द है अंग्रेजी में, एक सेलिबसी है, जिसे हम जो पुरोहितों का ये जो ब्रह्मचर्य इसे कहते हैं, वो विवाह नहीं करते, बिल्कुल प्रभु के लिए अपने को नपुंसक बन करके कलीसिया की सेवा में लगे रहने वाला, इसे सेलिबसी कहते हैं। संत
आम्ब्रोस कहते हैं, संत आम्ब्रोस कहते हैं ये सेलिबसी एक एंजेलिक अर्थात स्वर्गदूत का एक गुण है। विवाह ना करना, सेलिबसी का जीवन जीना एक स्वर्गदूत का गुण है। ईसा मसीह में जो पाया हुआ वो जो गुण है। इसलिए जो पुरोहिताई धर्म में जो सेलिबसी को अपने जीवन में अपना करके इस प्रकार का जो पवित्र जीवन बिल्कुल जी रहा है, वे स्वर्गदूत के समान है। उन्हें हम उसी प्रकार आदर सम्मान देना है जिस प्रकार एक स्वर्गदूत का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन संत आम्ब्रोस आगे कहते हैं यदि कोई सेलिबसी को तोड़ते हैं, इस व्रत को, वो शैतान के समान है। उनसे डरना चाहिए। ऐसे लोग यदि समुदाय में, कलीसिया में रहता है, अनेकों लोगों को पाप में गिरा सकता है, जैसे शैतान षड्यंत्र रच कर करके जो कार्य करता है। संत आम्ब्रोस का कहना है सेलिबसी कीप अप करने वाला एंजेलिक वर्च्यूज के साथ एंजल के समान आदरणीय है, और जो इस सेलिबसी को नष्ट करता है, उसको भंग करता है, वे व्यक्ति शैतान का स्वभाव है। उनसे दूर रहना, उनसे डर कर रहना। और कलीसिया जो लोग इस सेलिबसी में रह नहीं सकता है, उनको बाहर जाने का भी फ्रीडम देता है, अपने मन को परखने का अवसर देता है, अपने को प्रभु में और एकांत में या कहीं झुंड में रेटीटों के द्वारा ऐसे ऐसे अवसर देता है। जो मन में आए, जो बुरी इच्छा है, उससे लड़ने की शक्ति ताकत मिलने तक उनको अवसर देता है। इसके बाद भी वो जाना चाहते हैं, कलीसिया उनको जाने देता है, ताकि अपना पुरोहिताई में रह करके वो पाप का जिंदगी ना जिए। शैतान के पास एक सबसे बड़ा हथियार है हमारा जो शारीरिक जो वासना का, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य में स्त्री पुरुष को के रूप में सृष्टि किया और एक दूसरे की ओर जो आकर्षण दिया है, इसके द्वारा रिप्रोडक्शन के लिए, तभी फलने फूलने का आशीर्वाद देने का मतलब हो गया ईश्वर ने उनको उनके शरीर में इस वासना नहीं बोल सकते, एक आकर्षण दिया है। इसका मतलब है शरीर के साथ हर एक व्यक्ति को इस पाप में ना गिरने के लिए एक लड़ने की जरूरत है, लड़ाई की जरूरत है। इस लड़ाई रोज दिन रात हमें अपने शरीर को, अपने शरीर की इच्छाओं को अपने वश में रखने की लड़ाई है। ईश्वर के साथ जुड़ करके रहने वालों को प्रभु की ओर से कृपा मिलता है अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखने के लिए। संत पौलुस इसलिए लिखा है 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 27, पहला कुरिन्थी अध्याय 9 वाक्य 27 में, मैं कहीं ऐसा ना हो ये प्रवचन देते देते कहीं मैं स्वयं गिर जाए, पाप में गिर जाए, इसलिए मैं अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखता हूं। प्रीस्टहुड का ट्रेनिंग में यही तो सिखाता है, अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखना, अपने शरीर की जो वासना जो है उसको अपने वश में रखना। जैसे अय्यूब ने एक निर्णय किया, अय्यूब ने कहा मैं अपने आंखों के साथ समझौता करता हूं कि मैं किसी कुंवारी के ऊपर नजर ना डालूं जिससे मैं उसके साथ पाप कर बैठूं। ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 27 28 में कहा तुमने सुना है कि व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम बुरी इच्छा के साथ किसी स्त्री पर नजर डालोगे तुम अपने हृदय में, अपने मन में, अपने आग्रह के साथ व्यभिचार का पाप किया है। इसका मतलब मन में भी ऐसा विचार आना व्यभिचार का पाप है। हमें इसलिए लड़ने की जरूरत है। ऐसे जो अवसर आता है, विचार आता है, ऐसे प्रेरणाएं आता है, अपने शरीर को अपने के साथ हमें लड़ने की जरूरत है। इस लड़ाई में पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा।
तो कैथोलिक कलीसिया में विवाह ना करने का, पुरोहितों का विवाह ना करने का निर्णय मसीह से प्रेरित होकर के और बाइबल के अनुसार जो प्रेरणा होकर के, विवाह के अंदर जो कृपा है उससे बढ़कर के ईश्वर में जो कृपाएं हैं उसको दे करके, अमूल्य बहुमूल्य वो मोती, वो खजाना वहां दिखाई दिया। मसीह से साथ जुड़कर के रहने में जो आनंद है, जो खुशी है, वो इस संसार के साथ जुड़ने में नहीं है। इससे बढ़कर के मसीह से जुड़ने से खुशी मिलता है। वे लोग इस सिलेबसी को मोती समझते हैं, खजाना समझते हैं। वे लोग स्वयं इसको आज ग्रहण करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हमारे सभी पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, डीकन्स के लिए, ब्रदर्स के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु ने उन्हें विशेष रूप से चुना है और प्रभु की सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से प्रभु में मन लगाकर, कलीसिया में मन लगाकर, संसार से दूर रहकर संसार की सेवा करने के लिए, कलीसिया की सेवा करने के लिए वे सेलिबसी को, ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं। इस ब्रह्मचर्य में रह करके पूर्ण रूप से प्रभु के लिए अर्पित करना, प्रभु ही मेरा सब कुछ है, ये निर्णय करना। विवाहित लोग जो पवित्रता में रहना, एक पत्नी के साथ रहना, इसके हम लोग चास्टिटी कहते हैं। अपने पत्नी, अपने जीवन साथी के साथ पवित्रता में रहना। लेकिन उससे कई गुना बढ़ करके हैं सिलिबसी, एक अनमोल मोती है। हमारे सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, सबों को एक कृपा मिले, अपने शरीर को जीवन के अंत तक पवित्र रह सके। अपने मन में भी यदि कोई विचार आता है, प्रभु की कृपा अनुग्रह उन्हें मिले। जिस प्रकार प्रवक्ता ग्रंथ 21:2-3 में लिखा है, सांब की सामने की तरह दूर भागने की कृपा उन्हें मिले। यदि वो अवसर में जाएगा, इससे दोस्ती में रहेगा, इससे फोन कॉल करते रहेगा, इसके द्वारा उस पाप में गिरेगा। एक सांप को अपने गले लगाने का बराबर है। ऐसे अवसरों से दूर भागने की कृपा उन्हें मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें, एक निर्णय भी करें। मेरे कारण किसी भी ऐसे पुरोहित का इस ब्रह्मचर्य में, उनके उस बुलाहट में कोई ठेस नहीं पहुंचेगा। मेरे कारण किसी को उनके मन में भी बुरे विचार आने का मैं अवसर नहीं दूंगा। एक निर्णय कीजिए। हमारे पुरोहित भाइयों को, हमारे सिस्टरगणों को पवित्रता का जीवन जीने के लिए हम सहायक बनेंगे। उनके बुलाहट के प्रति ईमानदार आगे बढ़ने का, प्रभु की सेवा, कलीसिया का सेवा करने में हम मददगार बनेंगे। उनको गिराने के लिए नहीं, उन्हें शैतान बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें स्वर्गदूत बनाए रखने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें उसके लिए सहायता करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।